तो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए गृह विज्ञान मॉडल पेपर 2025 वायरल पेपर है। आप सभी बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो गृह विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 90% से अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। खंड आ आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो 20 प्रश्न होते हैं इनको OMR शीट में भरने होते हैं। 20 आपका OMR शीट का होता है। 50 नंबर आपके लिखने के लिए होते हैं। कुल आपका पेपर जो होता है ये 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर के आपका प्रैक्टिकल होता है। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से सुरक्षित चेक है? A वाहक चेक, V क्रॉस चेक, C दोनों, D कोई नहीं। तो आपको बता दें, सबसे सुरक्षित चेक आपका क्रॉस चेक होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है आपका, रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए? A चारपाई, B डोली, C कुर्सी, D स्ट्रेचर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, स्ट्रेचर का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है, अशुद्ध जल से होने वाला रोग है? A पोलियो, B पेचिस, C हैजा, D सभी। तो आपको बता दें, इसमें जो ऑप्शन आपका दिया है, अशुद्ध जल से आपका पेचिस भी होता है और हैजा भी होता है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि अशुद्ध जल से दोनों रोग हो सकते हैं और दो ऑप्शन को हम लोग नहीं लगा सकते हैं। चौथा प्रश्न आपका है, वॉशिंग मशीन से बचत होती है? A समय की, B श्रम की, C सर्फ की, D सभी की। तो वॉशिंग मशीन से समय की भी बचत होती है, आपके मेहनत की भी बचत होती है, आपके श्रम की बचत भी होती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी की। पांचवा प्रश्न है आपका, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? A बर्फ का पानी, B बर्फ, C ताज़ा पानी, D घुली हुई बर्फ का पानी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बर्फ का पानी प्रयोग करना चाहिए। छठवां प्रश्न है आपका, वाटर फिल्टर के कोष्ठ होते हैं? A 1, B 2, C 3, D 4। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी वाटर फिल्टर में कोष्ठ की संख्या 3 होती है। ऐसे बच्चे जो गृह विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, 90% लाना चाहते हैं, तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। इन सभी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। सातवां प्रश्न है, मोतीझरा का सांप्रदायिक काल है? A 7 से 21 दिन, B 2 से 3 दिन, C 4 से 6 दिन, D कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है आपका A 7 से 21 दिन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आठवां प्रश्न है, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? A पाचन अंग, B फुफ्फुस, C हृदय, D त्वचा। तो अगर रुधिर की शुद्धि की बात कर लेते हैं तो आपका फुफ्फुस में होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नौवां प्रश्न है आपका, भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? A वायु प्रदूषण, B जन प्रदूषण, C ध्वनि प्रदूषण, D रेडियो धर्मी। तो आपको बता दें, भोपाल दुर्घटना आपका रेडियो धर्मी प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है, 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है? A 60 से 70, B 80 से 90, C 62 से 80, D 70 से 80। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 80 से 90।
8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की जो गति होती है वो आपका होता है 80 से 90। 11वां प्रश्न है आपका, तलने की विधि है ए गहरी, बी उथली, सी शुष्क, डी तीनों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तीनों विध में आते हैं आपके, शहरी भी आते हैं, शुष्क भी सही है, उथली भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही होने वाला है। 12वां प्रश्न है, प्याज की पुलटिस किस पर बांधनी चाहिए? ए मोच पर, बी चोट पर, सी फोड़े पर, डी सभी पर। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी फोड़े पर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चे, ऐसे बच्चे जो गृह विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक हो तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। 13वां प्रश्न है, प्राकृतिक असंतुलन में कौन सी आपदा आती है? ए सूखा पड़ना, बी बाढ़ आना, सी भूमि बंजर होना, डी सभी। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक असंतुलन में आपका सूखा भी पड़ सकता है, बाढ़ भी आ सकता है, भूमि बंजर भी हो सकती है, अर्थात तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अर्थात चौथा जो ऑप्शन है डी यानी सभी, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ सही होने वाले हैं। 14वां प्रश्न है, सूती तंतु प्राप्त होता है ए रसायनों से, बी पशुओं से, सी वनस्पतियों से, डी कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वनस्पतियों से। सूती तंतु आपका वनस्पतियों से प्राप्त होता है। 15वां प्रश्न है, क्षय रोग के रोगी के भोजन को किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? ए प्रोटीन की, बी वसा की, सी कार्बोज की, डी विटामिन की। तो आपका 15वां का ए बिल्कुल सही है। अगर आपको क्षय रोग से आप पीड़ित हैं तो आपको प्रोटीन की अधिक मात्रा लेनी चाहिए, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 16वां आपका ऑप्शन है, आदर्श बजट माना जाता है ए संतुलित, बी घाटे का, सी बचत का, डी कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी संतुलित का। ऐसे बच्चे जो गृह विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक आए तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखें, धैर्य बना के रखें। इन सभी प्रश्नों का आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। 17वां प्रश्न हमारा, चेचक रोग फैलता है ए जल द्वारा, बी रक्त द्वारा, सी वायु द्वारा, डी भोजन द्वारा। तो आपको बता दें, चेचक रोग जो होता है ये जल द्वारा भी नहीं फैलता है, आपका रक्त द्वारा भी नहीं फैलता है, भोजन द्वारा भी नहीं फैलता है, अर्थात चेचक रोग आपका फैलता है वायु द्वारा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 18वां प्रश्न है आपका, भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए ए कुर्सी, बी मेज, सी छोटी चौकी, डी पाटा। तो आपको बता दें, पहले जो हम भोजन यानी देसी शैली की अगर बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही है, अर्थात पाटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 19वां प्रश्न है, शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं ए बाह्य कंकाल, बी अंतः कंकाल, सी अस्थि कंकाल, डी सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाह्य कंकाल कहते हैं। 20वां प्रश्न है, श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है ए अनुपात 1:4, बी 2:3, सी 1:10, डी 2:12। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1:14। यह ओएमआर शीट का यानी 20वां अर्थात आखिरी प्रश्न था। इन 20 प्रश्नों को आपको ओएमआर शीट में फिल करने होते हैं। खंड बा के अगर प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, खंड बा से आपका प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 21 से 26, यानी इन सभी प्रश्नों को आपको 25 शब्दों में उत्तर लिखना होता है।
इन प्रश्नों की संख्या 6 होती है और 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं, अर्थात आपके 12 नंबर के प्रश्न होते हैं। अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन दिया जाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा। पहला प्रश्न है यानी 21वां प्रश्न है, लचीले बजट से क्या तात्पर्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम गृह विज्ञान की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22वां प्रश्न है, ओजोन परत का क्या महत्व है। 23वां प्रश्न है, नाप लेने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। ये सभी जो प्रश्न हैं आपके 6 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के हैं, 12 नंबर आपको यहां से मिलेगा। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। मोच किसे कहते हैं 2025 के ये सभी प्रश्न वायरल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में आते हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जरूर इन सभी प्रश्नों का आप लोग जरूर उत्तर लिखिएगा, आप हमें कमेंट कीजिएगा। आप सभी बच्चों को इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। 25वां प्रश्न है, खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है। 26वां प्रश्न है, ठंडी सेक की विधियां बताइए। ये आपके 6 प्रश्न हैं जो कि 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं और इन सभी प्रश्नों को 25 शब्दों में लिखने होते हैं। अगला है आपका 27 से 31 लघु उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों को 50 शब्दों में लिखना होता है। ये सभी प्रश्न 4 नंबर के होते हैं और 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी 20 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। 27वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए। 26वां प्रश्न है, शरीर में जल के कार्य बताइए। 29वां प्रश्न है, एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य 2000 रुपये है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। ध्यान दीजिएगा, अगर क्रय मूल्य को बोलते हैं खरीदने वाला मूल्य, यानी आपने 1600 रुपये में कोई वस्तु खरीदा है और आपने बेचा कितने में 2000, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ 400 रुपये का आपको लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, सूत्र आपका होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो लाभ आपको कितना हो रहा है 400 रुपये, यानी 1600 में आपने खरीदा, 2000 में बेच दिया, तो 400 का लाभ, यानी 400 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य आपका है 1600। तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से आप 16 को काट दीजिए, 4 चौक 16, और 4 से आप 100 को भी काट सकते हैं, 25 चौक का 100। तो आपका जो उत्तर आ जाएगा, आपका उत्तर आपको मिलेगा 25%। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से ऊपर आए तो यह वीडियो देखना ना भूलें और यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। अगला प्रश्न है आपका, इस प्रश्न के उत्तर का आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। 30वां प्रश्न है, खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। 31वां प्रश्न है, भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं समझाइए। अब 32 से 34 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। यह प्रश्न 6 नंबर का होता है और 3 प्रश्न होते हैं आपके 18 नंबर का यह प्रश्न होता है। इनको आपको 100 शब्दों में लिखने होते हैं। 32वां प्रश्न है, पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अगर ये प्रश्न आ रहा है तो ठीक है, फिर इसमें अथवा करके आपको मिलता है गृह गणित क्या है, इसके महत्व को समझाइए। 33वां प्रश्न है, भोजन परोसने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए, अथवा रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है, इसे समझाइए। 34वां प्रश्न और आपका लास्ट प्रश्न है, घर में सिलाई करने की गृहिणी को क्या लाभ होता है। एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है।
कुल प्रश्नों की संख्या आपकी होती है 34। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह वीडियो आप सभी गृह विज्ञान की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से अधिक हो तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखें।